गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 11 करेंगे। चैप्टर नंबर 11 है विशेषण। मैं पहले आपको कुछ सेंटेंस पढ़ के बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है, दो पक्षी उड़ रहे हैं, सुंदर फूल खिला हुआ है, छोटा लड़का खेल रहा है। देखिए बच्चों, इन वाक्यों में घोड़े की विशेषता है कि वो सफ़ेद है, पक्षियों की विशेषता है कि वो संख्या में 2 हैं, फूल की विशेषता है कि वो सुंदर है, लड़का खेल रहा है, लड़के की विशेषता है कि वो छोटा है। अर्थात इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं वो सभी विशेषण हैं। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। विशेषण जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उन्हें विशेष्य कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल द्वारा समझाती हूँ। सेंटेंस देखिए। पुस्तक में 18 अध्याय हैं। 18 विशेषण हैं, अध्याय जो है वो 18 हैं। तो ये 18 होना, 18 जो है ये विशेषण है और अध्याय जो है वो विशेष्य है। देखिए मैं आपको एक बार फिर यहाँ बताती हूँ। ये वाला एग्जाम्पल देखिए। सुंदर फूल खिला हुआ है। फूल की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। तो जो सुंदर शब्द है वो विशेषण है और फूल जो है वो विशेषता किसकी है? सुंदर होना फूल की। तो फूल जो है वो विशेष्य है और सुंदर होना सुंदर विशेषता है। तो इस तरह विशेषण है। तो जो विशेषता होती है वो विशेषण होती है और जिसकी विशेषता होती है वो विशेष्य होता है। इस तरह फूल जो है वो विशेष्य है और सुंदर शब्द जो है वो विशेषण है। यहाँ देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम। कुछ लोग हाजिर थे। कुछ जो है वो विशेषण है और लोग जो है वो विशेष्य हैं। इसके बाद है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। प्रविशेषण वो होता है जो शब्द विशेषणों की भी जो विशेषता बताता है, यानी कि विशेषण शब्द की भी जो शब्द विशेषता बताता है वो प्रविशेषण कहलाता है। जैसे एक सेंटेंस देते हैं, यह वह अच्छा लड़का है। लड़के की विशेषता है कि वो अच्छा है और अच्छा कितना है? अत्यंत, यानी कि बहुत अच्छा है। अच्छे से अच्छे की भी विशेषता है कि बहुत अच्छा है। तो ये अत्यंत शब्द जो है वो प्रविशेषण है। यह ज़्यादा सफ़ेद कपड़ा है। कपड़े की विशेषता है कि वो सफ़ेद है। अर्थात सफ़ेद शब्द जो है वो विशेषण है और विशेषण की विशेषता है कि वो ज़्यादा ही सफ़ेद है। ज़्यादा शब्द जो है ये प्रविशेषण है। तो ये थे विशेषण, विशेष्य और प्रविशेष्य। अब हम पढ़ते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। गुणवाचक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष बताते हैं वो विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। एक बार फिर ध्यान से सुनिए। गुणवाचक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या दोष बताते हैं, वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। गुणवाचक विशेषणों का वर्गीकरण देखिए। गुण के अंदर क्या होते हैं? अच्छा, बुरा, वीर, कायर, बुद्धिमान। रंग, रूप और आकार, मोटा, लंबा, चौड़ा, पतला, छोटा, नाटा, चौकोर, गोल आकार, तिकोना। स्थान, भारतीय, विदेशी, बंगाली, हरियाणवी, राजस्थानी। समय, दैनिक, साप्ताहिक। अवस्था, स्थिति, दिशा। अवस्था, रोगी, स्वस्थ, दुबला, मोटा, नया, पुराना, हल्का, भारी। स्थिति, अगला, पिछला, ऊपर, निचला, ऊपरी, निचला, जमीनी, बाहरी, आसमानी, अस्थाई, स्थाई। दिशा होती दिशा होना, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। स्वाद, खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा, नमकीन। स्पर्श, ठंडा, गर्म, चिकना, खुरदरा, मुलायम। तो ये सारे जो है गुणवाचक शब्द की कैटेगरीज हैं। गुणवाचक विशेषणों का वर्गीकरण है कि गुणों में ये विशेषता, गुण और दोषों में, रंगों में, आकार में, आकार, प्रकार, अवस्था, ये जो विभिन्न
विभिन्न अवस्थाएं हैं जिनके अंतर्गत गुणों और दोषों का वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषणों में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से बता रही हूँ, जिन विशेषणों में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे 2, 3, थोड़ा, ज़्यादा, कुछ, पहला, दूसरा। संख्यावाचक शब्द विशेषण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक वे होते हैं बेटा जिनमें विशेषणों द्वारा विशेषों की निश्चित संख्या निश्चित हो। विशेषणों की संख्या, जिसमें विशेषणों की संख्या जो है वो निश्चित होती है उन्हें संख्यावाचक कहते हैं। और जिन विशेषणों द्वारा विशेषों की संख्या निश्चित नहीं होती वो अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। निश्चित संख्यावाचक जैसे घर में 3 दरवाजे हैं तो 3 संख्या फिक्स है दरवाजों की कि वो 3 है। और अनिश्चित वाचक का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कुछ लड़के देर से आएंगे। कुछ लड़के कितने हैं ये नहीं पता, कुछ है। तो इस तरह कक्षा में ज़्यादा बच्चे नहीं बैठ पाएंगे, ज़्यादा, तो ये जो है यहाँ पर संख्या नहीं है। तो कोमल के हाथों में थोड़े फूल दे दो, थोड़ा शब्द, तो थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, इस तरह के जो शब्द हैं ये सारे संख्या निश्चित नहीं करते हैं, इसलिए ये अनिश्चित वाचक विशेषण हैं।